हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। आज हम लोग करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। देखना है कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो सारे पैटर्न जितने मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि रीजनिंग में किस तरह के आते हैं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके उसको पार्ट वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या है इसके बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मानसिक योग्यता परीक्षा से रिलेटेड। मानसिक योग्यता परीक्षा एक प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मानसिक स्तर और व्यक्तित्व विकास को मापने के लिए की जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, विवेकशीलता, ज्ञान, स्मरण शक्ति, तार्किक चातुर्य, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। वैसे इसके अंदर जो बच्चे की टेस्ट होती है मानसिक योग्यता परीक्षा के अंदर, तो इसमें किस चीज़ का मूल्यांकन होता है? बच्चों की बुद्धि का मूल्यांकन होता है, विवेकशीलता का, ज्ञान का, स्मरण शक्ति का, तार्किक चातुर्य, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिक कौशल, इन सारी चीज़ों का बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बच्चा इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर कर सके, ताकि पता चले उनको कि ये बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस। तो हम जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं? ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इन दिस चैप्टर वी डील विद क्वेश्चंस which have a set of 4 figures out of which except one all are alike or have some common figures or characteristics. You have to select that exclusively different figure from the given set. तो इसको इस आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चंस, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको 4 फिगर दिए जाएंगे। उन चारों फिगर में से जो 3 फिगर होंगे वो इंटर रिलेटेड होंगे, उनमें कुछ ना कुछ उनमें पूरी चीज़ें लगभग कॉमन होंगी, और जो एक फिगर होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपको अपनी सोच से, अपने दिमाग से बताना है, सोचना है, थिंक करना है कि इनमें से कौन सा फिगर जो है डिफरेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चंस है। अब इसी चीज़ को हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है। जिन्हें हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ के इसको समझ ले। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई। चलिए बेस्ड ऑन फॉर्मेशन यानी गठन के आधार पर ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है। वो क्या है? इन दिस टाइप आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर फॉर्म्ड इन अ सेम मैनर वाइल 4th फिगर इज डिफरेंट। अभी मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 4 फिगर दिए जाएंगे, उनमें से 3 फिगर जो होंगे वो एक ही मैनर के होंगे, यानी एक ही स्टाइल के होंगे, एक ही टाइप के होंगे, एक ही सीक्वेंस के होंगे, और जो 4th फिगर होगा वो डिफरेंट होगा। आपको क्या करना है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ऑड फिगर। उस ऑड फिगर को आपको पहचानना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 फिगर है, इनमें हमें देखना है कि क्या डिफरेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक यहाँ पे पेंटागन है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, बट ये जो सर्कल है वो कर्व्ड लाइन से बना है। तो इस चारों में आपको डिफरेंट शेप कौन सा दिख रहा है? तो ये जो थर्ड वाला है ये हमारा क्या है? कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, इसलिए ये डिफरेंट है। बिकॉज बाकी जो 3 फिगर्स हैं वो क्या है? स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला है वो कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। ओके, इट इज़ क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों ये थर्ड वाला डिफरेंट है। बिकॉज ये बाकी के जो 3 फिगर्स है वो स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, और जो ये थर्ड वाला फिगर है जो एक सर्कल है वो एक कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। ओके, बाकी इन सारों में स्ट्रेट लाइन का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर भी है। एक्सेप्ट फिगर 3 ऑल आर फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन व्हाइल फिगर 3 इज फॉर्म्ड बाय कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे, भुजाओं की संख्या के आधार पे। इन दिस टाइप 3 डायग्राम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स व्हाइल 4th कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें जो 4 फिगर्स हैं उनमें मतलब भुजाओं के संख्या के आधार पर, इट मीन्स साइड नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 4 फिगर है, तो आप इसके साइड्स को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 साइड है,
1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 साइड है। तो इसमें डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है, बाकी तीन ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में क्या है 6 साइड से बना हुआ है, बट सेकेंड वाला 7 साइड से बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आप साइड वाले को ऐसे काउंट करके पता कर लोगे कि कौन सा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देखें, आंसर भी हमारा 2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद के आधार पर, इट मीन्स बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन के आधार पर हमें देखना है कि इसमें कौन सा डिफरेंट है। इन दिस टाइप आउट ऑफ द 4 फिगर्स एलिमेंट्स इन 3 फिगर्स आर इन सेम पोजीशन व्हाइल इन 1 फिगर एलिमेंट आर इन डिफरेंट पोजीशन। तो आप देखिए यहाँ पे आपको लगभग सारे एक जैसे ही दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ क्या एक सर्कल है, ये ऐसा ट्रायंगल से बना हुआ आर्क बना हुआ है, इसको कलर किया हुआ है, ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही इसमें मुझे हमें कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है। बट अब यहाँ पे एक एरो भी आपको दिख रहा है। एरो क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, सर्कल से अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कल से अपवर्ड डायरेक्शन में, बट ये क्या है सर्कल की तरफ है, टूवर्ड टू सर्कल की तरफ ये बन रहा है एरो, और ये सर्कल से बाहर की तरफ बन रहा है, ये भी बाहर की तरफ बन रहा है, और ये भी बाहर की तरफ बन रहा है। तो अंदर की तरफ कौन सा बन रहा है, ये जो आपको एक अलग फिगर दिख रहा है, डिफरेंट शेप। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। सर्कल्स तो सेम है, इसमें जो शेडेड पार्ट है वो भी एक जैसे है, लेकिन इसमें जो एरो बना हुआ है वो डिफरेंट है, इसलिए हमारा थर्ड वाला फिगर डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आंसर में हमारा थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 तत्वों के संबंध के आधार पर। अब इसमें क्या है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का रिलेशन देख करके, रिलेशन से हमें कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा डिफरेंट है। इन दिस टाइप ऑल द 4 फिगर्स कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ईच फिगर आर रिलेटेड टू वन अनदर इन अ सर्टेन वे, इन डिफरेंट फिगर एलिमेंट्स आर डिफरेंटली रिलेटेड टू वन अनदर। अब आपको एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स के आधार पे है, इस तरह से लिख के नहीं आएगा। आपको बस ये फिगर दिया होगा, आपने जो पहले पढ़ा है उसके आधार पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये किस बेस पे है, तो ये रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स के बेस पे है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 शेप्स हैं, इसके अंदर भी 2 शेप्स हैं, यहाँ भी 2 शेप्स हैं, यहाँ भी 2 शेप्स हैं। तो हमें देखना क्या है कि फर्स्ट वाले का जो आउटर पार्ट है उसके कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है आउटर वाले, इनर वाला 1 2 3 4, इनर वाला 4 साइड है। अब हम सेकंड काउंट करते हैं, 1 2 3 4, आउटर 4 है, इनर 1 2 3 है, 1 2 3 4 5, आउटर 5 है, इनर 1 2 3 4, इनर 4 है, 1 2 3 4 5 6, आउटर 6 है, 1 2 3 4 5, इनर 5 है। अब इन सब में सिमिलरिटीज देखो, किसमें सिमिलरिटीज आपको दिख रही हैं। इसमें आउटर 4 इनर 3, आउटर 5 इनर 4, आउटर 6 इनर 5, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आउटर पार्ट 7 है, आउटर साइड 7 है, लेकिन इनर वाला 4 है। तो डिफरेंट आपको पता चल गया। इन 3 फिगर्स में सेकेंड थर्ड और फोर्थ में 1 साइड का डिफरेंस है, जो आउटर वाले फिगर का जो साइड है उससे संख्या में 1 कम है इनर वाले शेप का साइड। जैसे कि सेकंड वाले में एक रेक्टेंगल है, उसके 4 साइड है, अंदर ट्राइंगल है, उसका 3 साइड, 1 कम, 1 साइड कम हो गया। उसी तरह से थर्ड वाले में आउटर वाला 5 साइड से बना हुआ है और इनर वाला 4 साइड से, तो 1 साइड कम है अंदर वाले में, इसमें भी। फोर्थ वाले में भी आउटर साइड 6 साइड से बना हुआ है, आउटर शेप 6 साइड से बना हुआ है, इनर शेप जो है वो 5 साइड से बना हुआ है। बट जो फर्स्ट फिगर है हमारा, उसमें आउटर साइड, तो आउटर जो शेप है वो 7 साइड से बना हुआ है, लेकिन जो इनर शेप है वो 4 साइड से बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। फोर्थ वाला हमें डिफरेंट दिख रहा है, बाकी ये तीनों सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर सीक्वेंस में बने हुए हैं, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। चलिए आंसर हमारा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, विभिन्न तत्वों के आधार पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है विभिन्न तत्वों के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। इन दिस टाइप 3 फिगर्स हैव सेम एलिमेंट्स विच व्हाइल फोर्थ हैज डिफरेंट।
अब 3 फिगर्स तो फिगर के अंदर जो 3 फिगर्स होंगे वो सेम होंगे, एक डिफरेंट होंगे, यही तो होता है, क्या होता है रीजनिंग में। अब कैंडिडेट्स को क्या करना है, चूज़ करना है उस डिफरेंट फिगर को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप कैसे चूज़ करें, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे कि चलो यहाँ पे देखते हैं, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है। एडिशन का क्या है 1 2 3, एडिशन के इसमें 3 है एडिशन के, और मल्टीप्लिकेशन के 1 2 2 है। इसमें 1 2 3 एडिशन का 3 है, मल्टीप्लिकेशन का 2 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 एडिशन का 3 है और मल्टीप्लिकेशन का 2 है। इसमें देखते हैं 1 2 प्लस एडिशन का 2 है और मल्टीप्लिकेशन का 3 है। अब देखो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इन तीनों फिगर्स में प्लस के यानी कि एडिशन के 3 साइंस है और मल्टीप्लिकेशन के 2 साइन है, बट ये जो फोर्थ फिगर है हमारा उसके अंदर उल्टा हो जा रहा है, प्लस के 2 साइन है और मल्टीप्लिकेशन के 3 साइन है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्थ वाला है वो डिफरेंट शेप है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो को देखो, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया तो फिर आप पछताओगे, ठीक है। तो पछताने से अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली की डेली इस क्लासेस को करो, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। मैं तो इन्हें समझा के कर रही हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आता है पॉज कर दो स्क्रीन को और उसे सॉल्व करो, फिर देखो कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करते चलो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आंसर 4 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रोटेशन। अब रोटेशन के आधार पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। रोटेशन कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 फिगर्स लाइक दिस, वही सारी बातें हैं कि क्या होगा कि 3 फिगर्स में रोटेशन सेम होंगे और एक में क्या होगा, रोटेशन डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो, आप ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें आपको लिख के आएंगी, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में बता रही हूँ, बट ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आएगा। आपको बस इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, आपको लिख के ये नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखो एक फिगर है, ठीक है। एरो कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एरो ऐसे था तो हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे घूम गया सेकंड वाला फिगर। उसके बाद क्या किया हमने, उसको वापस से ऐसे 180 पे घुमा दिया, तो फिर ये ऐसे हो गया, जो कि आपको थर्ड फिगर में दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको वापस से ऐसे घुमाया 180 डिग्री पे, तो ये फिगर ऐसे होना चाहिए, एरो इस तरफ होना चाहिए, बट आपके फोर्थ फिगर में एरो इस तरफ दिखा रहा है, तो हमारा आई थिंक ये फोर्थ फिगर रॉन्ग होगा। बिकॉज देखो, जैसे ये फर्स्ट वाले फिगर में एरो इस तरफ था, हमने इसको 180 डिग्री पे घुमाया तो एरो इस तरफ आ गया, सेकंड फिगर में ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम अगर इसको 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो 180 डिग्री पे जब ये ऐसे था, 180 डिग्री पे घुमा तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कि हमें थर्ड फिगर में दिख रहा है। अब इसके बाद जो फोर्थ फिगर आएगा तो इसको हम ऐसे 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो एरो इस तरफ होना चाहिए था, बट इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, एरो इस तरफ दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो कि ऑड वन आउट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग के बेस पे देखना है हमें कि कौन सा डिफरेंट है इसमें, ठीक है। CTZN ऐसे लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो कि कितने, इन दिस टाइप 3 लेटर्स आर फॉर्म्ड, ओके। सिमिलर और डिसिमिलर देखना है इसमें। यहाँ पे 1 2 3 साइड्स बना हुआ है, ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये 2 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये 1 2 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ये 1 2 3 स्ट्रेट लाइन से, ये 3 स्ट्रेट लाइन, ये 3 स्ट्रेट लाइन, ये 3 स्ट्रेट लाइन और ये 2 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो कौन सा डिफरेंट होगा इसमें, ये तीनों तो 3 स्ट्रेट लाइन से बने हुए दिख रहे हैं आपको, बट ये जो सेकंड वाला है वो 2 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, 1 and 2, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑड मैन आउट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ओके। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। बेस्ड ऑन रियल इमेजेस, वास्तविक छवियों के आधार पर। अब यहाँ पे देखो कुछ इमेज दिए हुए हैं आपको। इन दिस टाइप 4 डायग्राम्स ऑफ रियल इमेजेस आर गिवन विच शो सम रियल मीनिंग। In these figures, 3
represent similar meaning while the meaning of one figure is different from other. The candidates are required to choose the different images. अब आपको ऐसे कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, ठीक है, 4 फिगर दिए हुए हैं, उन चारों फिगर्स के मीनिंग होंगे कुछ, ठीक है, वो अलग अलग क्लास से होंगे, जो 3 होंगे वो सिमिलर क्लास से होंगे और जो 1 होगा वो एक अलग डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता होगा। तो हमें देखना है इस फिगर में कि कौन सा 3 है जो एक क्लास से बिलोंग करता है और एक जो है वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है, या फिर उनकी मीनिंग अलग है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, ये बुक है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है और ये साइकिल है। तो चलो ये तीनों चीज़ें हमें पढ़ने लिखने में यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्टेशनरी की चीज़ें हैं, बट साइकिल स्टेशनरी की चीज़ नहीं है, ये अलग ही है, ये अलग कैटेगरी में आता है, इसलिए हमें 4th आंसर को टिक करना होगा, ऐसे फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ अपने डेली लाइफ से भी चीज़ें मिलेंगी इस तरह की रियल इमेज से रिलेटेड, जो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, इसे हम किस चीज़ में यूज करते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ें, 3 चीज़ें दे देंगे जो कि खाने की होंगी और एक चीज़ दे देंगे जो कि पहनने की होगी। जैसे खाने की 3 चीज़, ब्रेड, राइस, वेजिटेबल, और उसमें एक लगा दिया क्लॉथ को, तो डिफरेंट क्या हो गया, क्लॉथ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के अंदर, ऑड मैन आउट के अंदर आएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको ऑड मैन आउट में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की हमें और भी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें कि आप प्रैक्टिस करोगे घर बैठ के। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखेंगे, आगे की क्लास में भी रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।